नमस्कार पत्रकार बंधुओं। जो पहला वीडियो आपने देखा उसमें ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है, पर वीडियो बहुत साफ है। वो वीडियो आपको इंडिविजुअली भी भेज देंगे, आप देखिएगा। उसमें साफ तौर पर जो मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू मिनिस्टर हैं और सुर्खी से एमएलए हैं गोविंद सिंह राजपूत, वो उस वीडियो में अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि जिन बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट दिलाएंगे उन बूथ प्रभारियों को वो 25-25 लाख रुपए देंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उसके बावजूद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि साफ तौर पे समझ रहे हैं कि वो चुनाव बुरी तरह से हारने वाले हैं, वो लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रलोभन दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रलोभन दे रहे हैं और एन केन प्रकार चुनाव जीतने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, उसके बाद आपने कैलाश विजयवर्गीय का भी वीडियो देखा जहां वो कह रहे हैं कि जिस बूथ पे एक भी वोट नहीं मिलेगा मैं 51,000 रुपये बूथ प्रभारी को दूंगा। तो कुल मिला के एक भ्रष्ट सरकार जिसकी नींव भ्रष्टाचार पे टिकी हुई है, जिसकी नींव में भ्रष्टाचार है। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना, आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद हम सब जानते हैं कि किस तरह से 35-35 करोड़ रुपए देकर विधायक खरीदे गए और फिर सरकार पलटी गई। और ये गोविंद सिंह राजपूत वही विधायक है जो सिंधिया जी के बहुत ही करीबी हैं, जो 35 करोड़ रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, जिनका इतिहास करप्शन का है, जो भ्रष्टाचार के लिए मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं, जिन पे अनेकों आरोप हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए बूथ प्रभारियों को देंगे। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूं कि उनके पास ये 25 लाख रुपए प्रभारियों को देने के लिए कहां से आए? क्या ये वही पैसा नहीं है जो उन्होंने करप्शन 50% करप्शन करके मध्य प्रदेश की जनता के अधिकार का पैसा, गरीब जनता का पैसा जो उन्होंने चुराया है भ्रष्टाचार के चलते, क्या उसी से ये 25-25 लाख रुपए प्रभारियों को देने की बात कर रहे हैं चुनाव उनको जिताने के लिए? तो ये बात जब संज्ञान में आई हमारे एक सजग कार्यकर्ता के, जिनका नाम है संदीप सिंह बघेल, उन्होंने इसकी शिकायत सीईसी को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को करी। और मैं धन्यवाद देती हूं इलेक्शन कमीशन को जिन्होंने इसकी जांच करी और उसके बाद इन पे एफआईआर दर्ज हुई है। गोविंद सिंह राजपूत पे एफआईआर दर्ज हुई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 और आईपीसी की धारा 178 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। हम मांग करते हैं कि जो मिनिस्टर्स, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव की शुरुआत से ही करप्ट एक्टिविटीज में लिप्त हैं, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, जैसे कि गोविंद सिंह राजपूत, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और भी जो मिनिस्टर्स और इनके नेता जो सोच रहे हैं कि पैसे बांट के करप्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से वो ये चुनाव को जीत लेंगे, उन पे जब साक्ष्य सामने आए तो उन पे सख्त कार्रवाई हो। गवर्नर से हम अपील करते हैं कि गोविंद सिंह राजपूत को, जो कि मिनिस्टर हैं, तुरंत बर्खास्त किया जाए और साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाए और उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए कि आखिर
इतना पैसा उन्होंने किस तरह से इकट्ठा किया है, और हम शिवराज सिंह चौहान से भी जवाब मांगते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी जवाब मांगते हैं, जो कहते थे कि मैं सड़कों पे उतर के लड़ूंगा आम जन की लड़ाई। आज उनके करीबी लोग इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। उनको जवाब देना होगा मध्य प्रदेश की जनता को। और साथ ही फिर हम अपील करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उनको मंत्री पद से मुक्त करना चाहिए और उन पे चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगानी चाहिए। धन्यवाद। ये उनका टिकट होते ही साथ ये कहा था, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तब नहीं लगा था, पर आगे भी वो ऐसी गलतियां करते रहेंगे क्योंकि आदतन वो इस तरह के प्रैक्टिसेस के आदी हैं। तो निश्चित ही जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के दौरान उनसे कोई गलती होगी तो हम सजग रह के, मध्य प्रदेश में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सजग हैं और वो तमाम ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों पे और भ्रष्ट बीजेपी के नेताओं के खिलाफ शिकायत करके कार्रवाई कराते रहेंगे। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है कांग्रेस की? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो एक घबराहट है या फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उसकी जड़ें उखड़ चुकी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितना पिछले 18 साल में करप्शन हुआ है, 50% के नीचे कोई भी काम कहीं नहीं होते हैं। कई साक्ष्य हमने उसके पब्लिक डोमेन में आए हैं। साथ ही जो एक माफिया राज हो चुका है, जो एक जंगल राज हो चुका है, जो एक घोटाला राज हो चुका है, ऐसे लोगों को जनता इस बार उखाड़ के फेंकेगी और उसी का डर इन लोगों में है जो ये इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि ये वोट को नोट से खरीद ले। क्योंकि वही लोग हैं जो 35 करोड़ में, जिनने 35 करोड़ दे के सरकार पलटी थी और इनकी नींव ही भ्रष्टाचार पे बनी हुई है ये सरकार, तो उससे आप क्या आशा करेंगे? बड़ा दिलचस्प है कि बीजेपी से आए कई नेताओं को कांग्रेस ने टिकट भी दिया है और जिसकी वजह से आपके जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनका प्रदर्शन देखने को मिला है। तो ये क्या कांग्रेस का दोहरा मापदंड नहीं है कि चुनाव के समय में बीजेपी से आए कई नेताओं को आपने टिकट दिया है? देखिए, अगर व्यक्ति विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा को अपनाता है और वो जनता में पॉपुलर है, वो जनता उसको चाहती है और वो कांग्रेस की विचारधारा अपनाकर वो अगर चुनाव लड़ने में सक्षम है तो ऐसे लोगों को दिया है। पर हमारा कार्यकर्ता समझता है, सब जानते हैं कि चुनाव ये भ्रष्ट लोगों के खिलाफ है और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, माफिया राज के खिलाफ है, शिवराज के 18 साल के कुशासन के खिलाफ है। और इस बार सब कमर कस के तैयार है, जनता ही नहीं, नेता, तमाम कांग्रेस जन, हर मध्य प्रदेश का वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का एक अच्छा भविष्य देखना चाहता है, जो मध्य प्रदेश को अंधकार से निकालना चाहता है, भ्रष्टाचार से निकालना चाहता है, माफिया राज से निकालना चाहता है, वो इस बार कांग्रेस को के साथ खड़ा दिखेगा। मैम, देखिए, मैं समझती हूँ कि आज का ये विषय बहुत ज़्यादा सीरियस विषय है, इसको हम डाइल्यूट ना करें, क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी है गोविंद सिंह राजपूत पर और इसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे करप्ट लोगों को इलेक्शन कमीशन ने तो एक्शन लिया ही है, साथ में गवर्नर को भी एक्शन लेना चाहिए, इसको पद से तुरंत हटाना चाहिए और इलेक्शन लड़ने से बाहर करना चाहिए। मैम, जब से टिकट का ऐलान हुआ है बीजेपी के खिलाफ तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसा ही कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। मैम, क्या कई सीटों पर आप लोग पुनर्विचार करने की योजना बना रहे हैं? इस बारे में राष्ट्रीय महासचिव सुरजेवाला जी, कमलनाथ जी ही आपको जवाब दे पाएंगे। आज जिस मुद्दे पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इस मुद्दे से संबंधित जो भी प्रश्न है आप कर सकते हैं। देखिए, इस पे मैं अपने आप को सीमित करना चाहूंगी, इस मुद्दे पे, ये मुद्दा बहुत ही सीरियस मुद्दा है, इस पे सीमित करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।